दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट बोले तो नेक्स्ट पार्ट एज अ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है ना। आज हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। अब इतना समझ लो आप लोग कि आप लोगों का जितना भी क्लास में कराया गया है सारा का सारा आपको पढ़ने का है बेहतरीन फैंटास्टिक तरीके से। आज हम लोग दोस्तों इंटीग्रेशन का फिफ्थ एंड शानदार फैंटास्टिक सा लेक्चर हम लोग लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है। फैंटास्टिक सा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब होगा। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहली बात, टारगेट क्या है अपना अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है। क्लियर है। जितना क्लास में कराया जाए उतना करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर किसी को इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने का है, अगर किसी को इंटीग्रेशन में महारत हासिल करने का है तो एकमात्र रामबाण इलाज है कि आपको डिफरेंशिएशन बेहतरीन करने का होना है। ठीक है। बेहतरीन डिफरेंशिएशन होगा तभी आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो सकता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, एंड डिफरेंशिएशन अच्छा होने के लिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड टेरो का बेसिक फार्मूला अच्छा होना जरूरी है। बातों को समझना है बेहतरीन फंटास्टिक तरीके से। हम लोग आगे की तरफ बात करने वाले हैं। टारगेट है आपका 100, फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन की हम लोग आज बात करने वाले हैं। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोग एक्चुअली में दोस्तों बात किया था, हम लोगों ने बात किया था क्या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, और उसकी बेसिक्स की हमने बात की थी। एंड स्पेशली हमने बात किया था इंटीग्रेशन बाय किस मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है कि नहीं ठीक है। ये हम लोगों ने बात किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन की बात हमने की थी, है ना। उसी से रिलेटेड दोस्तों आज हम लोग फैंटास्टिक सा क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक रूल आपको बताया गया था, है ना। क्या रूल था? देसी रूल। देसी रूल क्या था भाई? देसी रूल्स सिंगल रूल है तो चलिए क्या था देसी रूल बउआ? कि वैसे फंक्शन को टी मानो, एज्यूम दोज फंक्शन एज टी, है ना। वैसे फंक्शन को टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, है ना। पुट या एज्यूम लिखो, पुट या एज्यूम। एज्यूम वैसे फंक्शन को, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे फंक्शन को एज्यूम दोज फंक्शन एज टी या जेड, है ना, जिसका डिफरेंशिएशन हुज डिफरेंशिएशन क्या हो, हुज डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो, हुज डिफरेंशिएशन इज इन नियर बाई, है ना, इज नियर बाई, है ना, नियर बाई में हो। एंड उससे उसके साथ में जो कांस्टेंट आएगा एंड जो माइनस प्लस आएगा उससे अपने को लेने देने का नहीं है, ना तो लेने का है ना तो देने का है। क्लियर है। चलिए ये बात आपको देसी रूल आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये फैंटास्टिक सा बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको याद कंप्लीट याद रखने की जरूरत है। सारा का सारा फॉर्मूला एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है। क्लियर है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया है ना। आपको बस एक साथ ला करके रख दिया गया सारा का सारा फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बस मैं 2 सेकेंड के लिए हट रहा बोर्ड से, आप लोग फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे फटाक से। तो चलिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, है ना। ये फॉर्मूला आपको देखना है, कुछ नहीं है, आसान सा फॉर्मूला है। फिर से ये फॉर्मूला आपको फिर से स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा, ये स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत है। ये थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, इसके बारे में हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार आकर के बात करने का है अपने को। ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट में बात हो रहा ये एक्चुअली में हम लोगों को बात करना है। ये क्या चल रहा है इसके बारे में बउआ हम लोग बात करेंगे। ठीक है। क्या बात करना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वीवीआई क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम में अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका, है ना, बिहार बोर्ड 2024 का जो पेपर होने वाला है अभी, इसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है। ये क्लियर करने की जरूरत है। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का ये आपको समझने की जरूरत है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 क्वेश्चन, जैसे जैसे दोस्तों क्वेश्चन आएगा इसमें आपको कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में बउआ? इस क्वेश्चन में कह रहा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, √1 - का sin 2x। बउआ
आपको सीधा का सीधा पता है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या, चूंकि 1 माइनस साइन 2x एंड 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बउआ, cos x प्लस, या यहाँ माइनस हो जाएगा है ना, cos x माइनस साइन x का क्या होता है बउआ, होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है, समझनी जरूरी है बातें, है ना। cos x माइनस साइन x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये जो गिवन है एक्चुअली में, क्या अगर ये i है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x को cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, है ना, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो स्क्वायर से रूट जाएगा तो क्या मिल जाएगा बउआ, cos x माइनस साइन x हो जाएगा। देखिए बउआ, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने को सीख रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट जो होगा रूट के अंदर में, एक चीज आप समझेंगे बउआ, अगर रूट के अंदर में क्या कह रहा है ना, कि रूट के अंदर में अगर क्या है आपका, रूट के अंदर में अगर क्या हो, ये रूट है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर है, तो जैसे स्क्वायर से रूट हटेगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा मॉड एक्स बचेगा। इस बात का ख्याल रखना है ना, मॉड एक्स बचता है, ये रूल है ना। अभी फिलहाल हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, तो कॉस का इंटीग्रेशन बउआ क्या होता है, अलग अलग करेंगे अगर, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस का क्या सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का क्या सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही है ना। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट बी मस्ट बी द आंसर, है ना। चलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही सही सेम सेम दे दिया गया है, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कह रहा है बउआ, तो इसको अगर ये आई है आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे dx है तो यहाँ पे 1 तो होगा ही होगा, 1 अपॉन क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है बउआ, नहीं है। 1 को लिख सकते हैं फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का क्या, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा बउआ, इंटीग्रल अलग अलग कर सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो, साइन स्क्वायर एक्स अलग, कॉस स्क्वायर एक्स अलग, नीचे में डिनोमिनेटर में जो होगा वो तो अलग अलग जाएगा फिर से, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बउआ जैसा वैसा हम लोगों ने क्या किया, लिख दिया, बस अलग अलग करके। अब जाने वालों को तो रोकना नहीं है ना, किसको भेजना है, साइन स्क्वायर एक्स चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स चला गया, क्या मिल जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का क्या, प्लस का नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर में जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स ऑफ dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना बच्चों। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता, या फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x हो जाएगा, है ना, प्लस का क्या, प्लस का कोसेक स्क्वायर एक्स का किसका इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का क्या, माइनस का कॉट एक्स प्लस का क्या, कोई सा भी कांस्टेंट सी लिखो या के लिखो। तो ये जो फाइनली आपका जो आई आएगा, ये जो आई आएगा क्या हो जाएगा, tan x है ना, tan x प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस का क्या सी, ये आपका आंसर होगा, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, ए मस्ट बी द आंसर। ठीक है कि नहीं, ठीक है, बातें समझनी जरूरी है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कुछ नहीं करना बउआ, इसमें इंटीग्रल dx, इसको खुपचे में लीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का कोई कांस्टेंट के, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है बउआ। क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाय रूट 1 प्लस साइन 2x, है ना। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था बउआ, अगर ये आई है तो नीचे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलता नीचे वाला है बच्चा। बात को सुने हो क्या मैं बोला हूं, 1 प्लस साइन 2x, ऊपर वाले जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलना सिर्फ और सिर्फ किनको होगा, नीचे वाले बदल जाते हैं, है ना, दुनिया में जो है वो बदल जाते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे वाला क्या होगा, कैसे होगा, बदलेगा। देखो तो रूट 1 प्लस साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, और अंदर में लगेगा रूट dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, खुपचे में लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे बउआ, चूंकि
1 प्लस, ये अगर आप अपने एग्जाम्स में लिख दो तो फैंटास्टिक तरीके से सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो क्या इसको लिखा जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। बच्चों क्लियर है। तो यहाँ पे तो वही काम है, स्क्वायर से रूट जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, अपॉन का क्या, नीचे में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जाने वालों को रोकना है क्या, ये दोनों जाएगा एक दूसरे से, क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ dx मिल जाएगा। आई इक्वल टू क्या मिलेगा बउआ, आई इक्वल टू इंटीग्रल dx, है ना, इंप्लाइज आई बराबर क्या मिल जाएगा, x प्लस का कोई सा भी कांस्टेंट के। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, समझने की जरूरत है, आसान भाषा में हमने बात किया है। नेक्स्ट, हाँ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा एक्स स्क्वायर अपॉन 16। बउआ एक बात ध्यान दो, अगर ये आई है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर dx, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो इसका देखो क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां ध्यान दोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, कहां पे फॉर्मूला देख लो, यहां ध्यान दो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस का क्या c, tan इनवर्स x बाई ए प्लस का क्या c, है ना। फॉर्मूला होगा, जितना फॉर्मूला आप याद रखोगे उतना ज्यादा शानदार आपके लिए है। क्लियर है ना, जितना फैंटास्टिक तरीके से फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, है ना, तो वही तो कह रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए 1 बाई ए, है ना, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c, कब्चे में लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं 1 अपॉन, ये मैं इसलिए बता रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सोल्व करना है ना, हमने क्या करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इसलिए ये चीज लिख रहा, क्लासेस थोड़ी सी बढ़ रही, क्यों बढ़ रही, क्योंकि आपको समझ आया अच्छे तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से, है ना। क्या कह रहा, क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होगा, तो 1 बाई ए tan इनवर्स क्या होता है बउआ, x अपॉन ए प्लस का कोई कांस्टेंट c होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बउआ, 1 बाई 4 tan इनवर्स x बाई ए प्लस का क्या c, 1 बाई 8 1 बाई 4 tan इनवर्स x बाई 4 प्लस का c मस्ट बी द आंसर, b मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। ठीक है, b आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 1, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे इसको हम लोग ऐसे करके लिखेंगे इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर dx, सीधा का सीधा फॉर्मूला है बउआ tan इनवर्स x प्लस का c, है ना। ये देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का, ज्यादा खोपड़ी लगाने का नहीं है। हाँ देखो ऑप्शन तो tan इनवर्स x दिया गया नहीं है ना, ऑप्शन tan इनवर्स नहीं दिया गया बउआ, तो हम जानते हैं कुछ हो, क्या जानते हैं, इसको हटाइए, हम लोग खोपचे में जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x कुछ हो प्लस का cot इनवर्स कुछ हो बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x को पाई बाई 2 माइनस का cot इनवर्स x प्लस का ये कांस्टेंट c, तो ये माइनस वाला cot इनवर्स x पहले लिख देंगे प्लस का c एक कांस्टेंट प्लस का पाई बाई 2 दूसरा कांस्टेंट, दोनों मिलके क्या देगा प्लस का k देगा। तो माइनस का cot इनवर्स x प्लस का k क्या हो जाएगा, मस्ट बी डी मस्ट बी द आंसर। माइनस का cot इनवर्स x प्लस का कोई कांस्टेंट c। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने तो c यहां दिया था ऑप्शन में, तो यहां c है। अरे भाई उससे हमें मतलब ही नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपका k आया है और किसी का c आया है तो दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस का cot x फॉर्मूला है और कुछ नहीं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 1 प्लस cot 2x। बउआ ऐसा कोई फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हम जानते हैं कि रूट हट जाए। देखो बउआ ध्यान दोगे यहाँ पे, है ना, आप जान रहे थे, चूंकि जान रहे थे कि 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या था, 1 प्लस साइन 2x बराबर था साइन x प्लस का cos x उसका होल स्क्वायर, ये था। लेकिन क्या इसका फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x का, बच्चा बताया गया है कि नहीं बताया गया है ना, बताया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x, और यहीं पे अगर माइनस आ जाए तो क्या हो जाता, क्या हो जाता 2 साइन स्क्वायर x हो जाता। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अगर ये i है बउआ तो क्या मिलेगा इंटीग्रल रूट ओवर 1 प्लस cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x dx। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूला और कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे बउआ, स्क्वायर से रूट जाएगा, रूट बाहर में,
है ना, ये स्क्वायर से रूट गया तो क्या मिल जाएगा cos x dx। क्लियर है, cos x dx आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 इंटू कॉस का क्या sin x प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c। तो √2 sin x प्लस का क्या c आंसर b, √2 sin x प्लस का c आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a c मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा 1/x क्या है, इसको ऐसा लिख सकते बउआ कि 1/x dx क्या हो जाएगा log ऑफ mod x प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c, log x प्लस का c, d मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है भाइयों, एकदम फैंटास्टिक सा शानदार सा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मान लो अगर आई है तो क्या करेंगे 1/1 माइनस का sin x है dx है। क्या इसको कुछ किया जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं, देखो बउआ ऐसा कर सकते हैं। अगर इसी को हम लोग कर लें कि ऊपर नीचे क्या करेंगे 1 प्लस sin x में ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 1 माइनस का 1 प्लस का sin x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनटू जितना है उतना 1 माइनस का क्या sin x dx। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही है। 1 प्लस का sin x ऊपर में ऐसा ही होगा 1 प्लस का sin x अपॉन a प्लस b इंटू a माइनस का b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx। क्लियर है। तो i इक्वल टू आपका फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन का क्या 1 माइनस का क्या sin स्क्वायर x। एंड बच्चों आपको पता है 1 माइनस साइन, इसीलिए मैं कहता बुआ कि फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो चाहे किसी भी चीज का फॉर्मूला हो, है ना। ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स, जैसा है ऊपर में वैसा ही होगा, बदलेगा तो नीचे वाला क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ आ रही है, समझो बउआ समझो। ठीक है, चलिए तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या लिखा है इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स। अभी ट्रिग्नोमेट्री की ही बातें चल रही है बच्चे, है ना। sin बाई cos tan होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक cos स्क्वायर है, अलग अलग लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग cos x इंटू क्या cos x dx। क्लियर है। इसको फिलहाल के लिए अभी ऐसा ही रहने दो प्लस का। देखो cos x नीचे वाला इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या मिल जाएगा sec x इंटू साइन बाई cos क्या होता है tan x dx। क्लियर है बउआ। sec स्क्वायर x किसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो tan x प्लस का है ना sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस का क्या c। तो tan x प्लस sec x प्लस c मस्ट बी द आंसर। tan x प्लस sec x प्लस c मस्ट बी द आंसर। tan x प्लस sec x, ये इसमें ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये गड़बड़ कर दिया है ना। tan x प्लस sec x tan x प्लस sec x प्लस c मस्ट बी द आंसर, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बी आपका आंसर हो जाएगा। tan x प्लस sec x प्लस का k या कोई कांस्टेंट c आंसर। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बउआ, इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्या देखिए चलिए, एक तरीका से हम लोग करेंगे फॉर्मूला लगा करके, एक तरीका से रेशनलाइज करके, बोले तो उसके निगेटिव साइन से 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले आसान भाषा में बात कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस cos x है dx है। देखो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है बउआ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 तो खुपचे में जाएगा बाहर, 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रल cos स्क्वायर ऊपर जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। होगा या नहीं होगा बच्चे बताओ, होगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर कुछ हो क्या होगा tan कुछ हो, बातों को समझेंगे बउआ, है ना। प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c। क्या हो गया ये आंसर हो गया है नहीं हुआ है। क्या होगा x का कोफिशिएंट जो है वो क्या होता डिवाइड होता, 1/2 क्या होगा डिवाइड होगा। बउआ x का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है, 2 नहीं है 1/2 है। x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। आपको बताया गया है फॉर्मूले में, यहां ध्यान दे दो, फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग देख लो, कहां गया फॉर्मूला, इधर देख लो। यहां पे क्या कह रहा है बउआ कि साइन के कुछों में m है ना, तो m में क्या होता साइन कुछों का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का cos कुछो, और x के कोफिशिएंट में जो m है वो क्या आएगा m डिवाइड में आएगा। कोई दिक्कत है
है ना, डिवीजन में आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो लिख दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा कम्स इन डिनोमिनेटर। जैसे डिफरेंशिएशन में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में जाता था, यहाँ पे क्या होगा, x का कोएफिशिएंट चेन रूल लगाते थे, वहां पे भूल गए, वहां यहाँ पे क्या है, कोई चेन रूल नहीं है, वहां पे चेन रूल लगाओ डिफरेंशिएशन में, बेचैनी भगाओ, यहाँ पे चेन रूल लगाओगे तो बेचैनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसा कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या कह रहा है, तो क्या होगा बउआ, x में जो भी कोएफिशिएंट होगा सारा का सारा क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है ना, डिवीजन में आ जाता है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है बउआ, यहाँ पे इसमें नहीं देखना, इसमें देखना है। तो सेक स्क्वायर कुछ में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/2 होगा, है ना, 1/2 होगा। तो 1/2 क्या होगा, डिवीजन में, तो ये 1/2 ये 1/2 गया, क्या मिल गया आंसर आपका फाइनली बच्चे, i = tan x/2 प्लस का c। दिस मस्ट बी द आंसर, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों। इसका एक और मेथड है, आप लोगों का होमवर्क है वो करना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। मैं लिख देता हूं, एक लाइन में लिख देता हूं, 1 + cos x है इंटू 1 - का cos x अपॉन 1 - का cos x dx। आपको इतना सोल्व करने का है, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। आपको पहले से पता है बच्चे, आपको पहले से पता है ना, क्या पता है आपको पहले से, ये पहले से पता है कि इसका आंसर ये होना है, इसीलिए तो नाम है इसका इनडेफिनिट में भी इसके अलावा कोई दूसरा आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। sin x + cos x / 1 + sin x, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, आंसर x आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बउआ हमने किया है क्वेश्चन नंबर 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 टाइप का क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन अभी दोस्तों हमने किया है। क्या किया है कि नहीं किया है, देखिए तो बउआ 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार, एंड क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग एक बार देख लो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट छोड़ दिया है, तो वो कांस्टेंट का तो होना सब में जरूरी है ना, होना तो सब में जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, ठीक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बउआ, dx अपॉन इतना, देखो यहां ध्यान दो कैसे करने का है। i = इसको ऐसे लिख सकते हैं, i = इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1/sin x प्लस का cos x dx। आप बच्चे 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है वो हम लोग बात करेंगे, वैसे ही प्रोसीड हम लोग करेंगे। देखो बउआ क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, बात को समझोगे, ठीक है, बातों को समझना है। 1/, इसमें क्या कर सकते हैं, 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एंड √2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। √2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से भी मल्टीप्लाई। ठीक है, बोले तो नीचे में डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी जितना है उतना डन है। दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो आप खोपचे में मिल सकते हैं, डायरेक्ट मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप खोपचे में आ सकते हैं, है ना। जितना डाउट पूछना है आप लोग पूछ लो। ये इस √2 को हमने बाहर करना है, क्या मिल जाएगा, 1/√2। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो 1/√2 sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा नीचे में, 1/√2 इंटू sin x। क्लियर है, प्लस का क्या, प्लस का 1/√2 इंटू cos x। ठीक है बच्चे, 1/√2 इंटू sin x प्लस का 1/√2 इंटू cos x। ठीक है, i = क्या हो जाएगा, 1/√2, ये कच्चे में जो है वो वाला √2 इंटीग्रल। देखो बउआ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बउआ, 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं कि cos π/4 इंटू क्या, sin x, है ना, sin x। जब यहाँ बउआ cos π/4 लिखा तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, sin π/4 लिखेंगे इंटू क्या, cos x, और इधर क्या हो जाएगा आपका dx। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, cos a sin b या फिर sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। समझ आ रहा, क्या होता है फॉर्मूला, sin a प्लस b, क्या होता है फॉर्मूला बउआ, sin a प्लस b इंटीग्रल 1/sin a प्लस b। a बोले तो π/4, b बोले तो x dx। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आ रही है, sin π/4 प्लस
x आपका हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन नहीं आया, अभी क्या है, इसको यहां पे लिखने का है i इक्वल टू 1/√2 बउआ, है ना। देखो बउआ ये 1/sin, साइन ऊपर जाएगा क्या मिल जाएगा, कोसेक, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कोसेक बउआ, कोसेक π/4 प्लस का क्या π/4 प्लस का x, है ना, π/4 प्लस का x dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब कोसेक का दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है बउआ, आपको याद करनी, इसीलिए मैं बता रहा बउआ कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अगर नहीं याद रखोगे आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद रखोगे बउआ, कोसेक x का क्या होता है, log कोसेक x माइनस कॉट x एक फॉर्मूला, और दूसरा क्या log tan x/2, x बोले तो tan के अंदर में कोसेक के अंदर में जो भी होगा उतना बट्टा दो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक का इंटीग्रेशन यहाँ है ना, क्या है दिख रहा है, log tan x/2। हमने ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है ना, हमने क्या करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाने का है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा है बच्चे, ये फॉर्मूला आपको याद होनी जरूरी है। जितना ज्यादा याद कर लो बउआ उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना, आपके लिए। 1/√2 जैसा है वैसा ही होगा इंटू कोसेक x का log ऑफ मॉड tan, कुछो की जगह पे क्या है बउआ, कुछो की जगह पे है π/4 प्लस का क्या x मॉड बंद प्लस का i इक्वल टू क्या, फाइनल आंसर 1/√2 log ऑफ मॉड tan कितना π/8 प्लस x/2 प्लस का क्या c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा बउआ, π/4 प्लस x/2 1/√2 log tan π/4 प्लस x/2, C मस्ट बी द आंसर। सो इजी क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। फैंटास्टिक सा, शानदार सा क्वेश्चन था, समझने की जरूरत थी आप लोगों को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बउआ, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये माइनस को सबसे पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। अगर ये आई है अपना तो माइनस बाहर निकलेगा, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में होता है कि नहीं बताओ भाई, होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो 1 माइनस का कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 जाएगी, 2 से 2 जाएगी, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, लेकिन फॉर्मूला तो पता है अपने को। कौन सा फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अपने को पता है, माइनस का इंटीग्रल tan स्क्वायर को लिख सकते सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1d थीटा होगा, है ना। बउआ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इनफैक्ट आपको पता है क्या होता है बउआ, tan थीटा माइनस का 1 का क्या होगा x बोले तो यहाँ पे क्या है थीटा, है ना, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, थीटा प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c, माइनस मल्टीप्लाई कर देना है अपने को, तो क्या मिल जाएगा बउआ, माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस थीटा, है ना, और ये माइनस का क्या tan थीटा प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। थीटा माइनस tan थीटा ये आपका आंसर हो जाएगा, थीटा माइनस tan थीटा, C मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, C मस्ट बी द आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं बउआ। इसका देखो डायरेक्ट सीधी बात है, साइन अलग अलग करेंगे, साइन स्क्वायर कट जाएगा, सेक स्क्वायर का tan, यहाँ अलग अलग करेंगे, कोसेक स्क्वायर जाएगा माइनस तो प्लस, तो tan प्लस कॉट आपको आ जाएगा ए आंसर, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। यह आपको खुद बनाने की जरूरत है। हमने बउआ क्या किया था, यहाँ पे प्लस लेकर के एक क्वेश्चन बनाया है, आपको खुद करने की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा, ये आपके लिए क्या है HW है, खुद करने की जरूरत है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन की। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड से बात किया है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है ना। फॉर्मूले में क्या कह रहा वो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कह रहा कि वैसे फंक्शन को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो किसको मानेंगे टी, एक्स क्यूब को हमने क्या करना है टी मानेंगे, तब तो उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर होता है एक्चुअली में, है ना। मैं बोला था पहले कि कांस्टेंट हो या माइनस हो उससे अपने को मतलब नहीं होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, चूंकि i इक्वल टू अपना दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है।
तो आई लिखने से पहले हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स क्यूब इक्वल टू क्या, टी। एक्स क्यूब टी, तो हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, अपने अपने रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का है। तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², फिर x का dx इक्वल टू टी का dt। तो यहां से आपको मिल सकता है x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3। ठीक है कि नहीं, ठीक है, x² dx बराबर dt अपॉन 3। सो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3, है ना, dt अपॉन 3। यहां क्या मिल जाएगा, साइन एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे बाबा, t। साइन का इंटीग्रेशन लिखने से पहले जो भी कांस्टेंट है सबको खपचे में ले लो बाहर, है ना, तो क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल साइन t dt। क्लियर है, इंप्लाइज I इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस का cos t प्लस का c। तो फाइनली I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का cos t/3 प्लस का कोई कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर होना है ना, क्लियर है। तो क्या आंसर हो जाएगा, cos t, t की जगह पे पुट करने की जरूरत है। क्या पुट करेंगे बाबा, t की जगह पे अपने को पुट करना है माइनस का cos x³/3 प्लस का c। ठीक है कि नहीं, ठीक है, माइनस का cos x³ माइनस का ए आंसर आ जाएगा, है ना, माइनस है cos x³/3 है प्लस का कोई कांस्टेंट के है या कांस्टेंट c है, कुछ भी ले लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है बउआ, वैसे फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन उसके अड़ोसी पड़ोसी में हो जाए, क्या होता, एक्स क्यूब का क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, एक्स क्यूब का। तो हमने क्या करना है, पुट करना है ना, पुट करना है। किसको पुट करना है बउआ, वैसे फंक्शन को t मानो, है ना, वैसे फंक्शन को तो किसको मानेंगे, कुछों को मानेंगे। वैसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया गया हो, एक्स क्यूब को हम लोग मानेंगे क्या, टी। तो हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा बउआ, एक्स क्यूब का 3x², एक्स का dx इक्वल टू टी का dt। ठीक है, तो x² dx बराबर कितना, dt/3। सेम काम, तो ये x² और ये dx क्या मिल जाएगा उसके जगह पे, dt अपॉन 3। अगर मान लो ये I है तो e की पावर t इंटू dt/3 होगा या नहीं होगा, बताओ फटाफट बताओ, जल्दी से होगा कि नहीं होगा, e की पावर t इंटू dt/3 होगा, एकदम होगा, बेशक होगा। तो 1/3 कांस्टेंट है, खपचे में ले लो बाहर, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल e की पावर t dt। डन कि नहीं डन, 1/3 इंटू e की पावर t, e की पावर t की जगह पे क्या है, t की जगह पे क्या होगा, x³ है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x³ प्लस का c। ये आंसर ए मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन कल दोस्तों बोले तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, log x को t मानो, उसका डिफरेंशिएशन नीचे दिया गया है sec² t, आंसर हो जाएगा sec² का क्या होता है, tan t प्लस का c। तो क्या t की जगह पे हमने क्या माना था, log x, tan ऑफ log x प्लस का कोई कांस्टेंट c। ए मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान से बच्चे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, सोचो, खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी क्या करेंगे, देखिए ऐसा है, हमने क्या करना है, इंटीग्रल, यहां √x है, यहां x है, अगर नीचे में √x कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, नीचे में √x तो क्या बच जाएगा, देखो यहां से √x हमने क्या किया, कॉमन किया, क्या किया हमने, √x यहां से क्या किया, कॉमन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, √x जैसे कॉमन करेंगे तो इस x की जगह पे क्या मिल जाएगा, x की जगह पे √x आ जाएगा, क्योंकि एक √x तो बाहर जा चुका है, प्लस क्या 1 dx, है ना। फिर कहा जाए, वैसे फंक्शन को t मानो, इसको t मान नहीं सकता क्या, तो हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, √x + 1 इक्वल टू क्या, t, √x + 1 इक्वल टू t। तो जैसे ही t मानते हम लोग डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्लियर है ना। √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बुआ, 1/2√x, 1/2√x, 1 का 0, x का dx बराबर t का क्या, dt। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, dx/√x इक्वल टू क्या, 2 dt। बातें समझ आ रही हैं, है ना। इंटीग्रल तो क्या हुआ यहाँ पे, 1/√x, dx/√x, dx ऊपर में, √x नीचे में, dx/√x क्या होता, 2 dt। कुछ बच गया क्या, कुछ बच गया, इसको हमने क्या माना था, t माना था।
तो t माना था तो 1/t, जो भी कांस्टेंट खोपचे में ले जाओ। क्या एक सवाल है, इस नीचे वाले t को खोपचे में बाहर ले जा सकते क्या? बताओ, t को क्या बाहर ले जाया जा सकता है? नहीं। अगर यहाँ t एंड यहाँ dt है तो इस t को कभी नहीं ले जा सकते बाहर, ठीक है। वेरिएबल को आपको क्या करना है, t को बाहर नहीं ले जा सकते, वेरिएबल कुछ भी हो, है ना, उसको नहीं ले जा सकते बाहर। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटीग्रल 1/t इंटू dt, एंड 1/t क्या होता है बच्चे, log 2 टाइम्स log ऑफ mod t प्लस का c, है ना। 2i इक्वल टू 2 ऑफ log t की जगह पे क्या माना गया बउआ, रूट एक्स ना, रूट एक्स प्लस 1, रूट एक्स प्लस का 1 प्लस का c, दिस मस्ट बी द आंसर। 2 log रूट एक्स प्लस 1, 2 log 1 प्लस रूट एक्स या रूट एक्स प्लस 1, बी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बातें समझ में आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट योर आज के लेक्चर। बाकी बातें दोस्तों हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, cos 2x, है ना। तो अगर मान लो ये i है, cos 2x का फॉर्मूला अपने पास है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपको पता है कि नहीं पता है? पता है। और नीचे में क्या, साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी इंटू क्या, ए माइनस का बी dx। बच्चों क्लियर है? और नीचे में क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या, साइन एक्स प्लस का क्या, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जाने वालों को रोकना है क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक चला गया, क्या बचेगा ऊपर में? ऊपर में बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे में क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस का क्या, कॉस एक्स, सॉरी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, i इक्वल टू इतना, देखो बउआ क्या आ गया आपका, है ना, ये आ गया आपका क्या, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। देखो ध्यान दोगे यहाँ पे नीचे वाले का क्या डिफरेंशिएशन दिया गया है कि नहीं है, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस cos x को क्या पुट करेंगे बउआ, t के बराबर। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, यहाँ पे कुप्चे में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा, साइन एक्स का cos x प्लस का cos x क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, और x का क्या होगा dx, t का क्या होगा dt। तो फाइनली जो आपका i है क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx, किसके जगह पे, dt आ जाएगा इसकी जगह पे, है ना, dt अपॉन का क्या, साइन एक्स प्लस cos x को हमने क्या माना था, t, तो dt अपॉन t आपका आ गया, नहीं आ गया, देखो नीचे वाले इसके जगह पे क्या t एंड इस सब के जगह पे क्या dt आया है कि नहीं आया। तो dt अपॉन t का क्या होता है बउआ, log ऑफ मोटी, है ना, प्लस का क्या c, है ना। तो ये i जो अपना है log ऑफ मोड, t की जगह पे क्या होगा बउआ, t की जगह पे हमने क्या रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मोड क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का क्या, cos x प्लस का क्या c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। log ऑफ sin x प्लस का cos x प्लस का c, b मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, 1 प्लस log x को t मानिए, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन सीधा का सीधा दिया गया है। अगर ये i है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x dx, है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे बउआ, ऐसा लिखेंगे, क्या पुट करना है, बस कुछ नहीं पुट करना है, 1 प्लस log x की जगह पे क्या पुट करेंगे बउआ, t पुट करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा बउआ, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x और x का dx इक्वल टू क्या dt, है ना। तो यहां से क्या है, dx अपॉन x क्या लिखाएगा, ये जो i है अपना फाइनली क्या लिखाएगा, इसके जगह पे t, तो t का स्क्वायर अपॉन इंटीग्रल तो होगा ही साथ में dx अपॉन x, है ना, dx अपॉन x क्या हो जाएगा, dx अपॉन x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, dx अपॉन x की जगह पे dt, तो यहां से dt आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो t स्क्वायर dt का पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस का कोई कांस्टेंट है
सी। फाइनली बच्चे आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी की जगह पे हमने जो माना है उसको पुट कर देंगे बस, है ना। तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन का क्या 3 प्लस का क्या सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन सी, है ना। 1 प्लस लॉग एक्स, नन ऑफ दिस, कुछ आंसर नहीं दिया गया बउआ, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में है और आंसर मैच नहीं कर रहा डायरेक्टली ये मार देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 22 क्वेश्चन हमने आज अभी तक डिस्कस किया है और आज हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, रूट वाई अपॉन वाई। देखो ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें पुट करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, रूट वाई इक्वल टू कितना टी। बउआ डिफरेंशिएट अगर कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड है ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बउआ, बोथ साइड अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, है ना, है ना। y का क्या dy इक्वल टू क्या t का क्या dt। क्लियर कि क्लियर नहीं क्लियर है, तो dy अपॉन रूट वाई बउआ क्या हो जाएगा 2 dt होगा या नहीं होगा, dy अपॉन रूट वाई इक्वल टू क्या 2 dt। सो जो अपना फाइनली जो इंटीग्रेशन निकालने का ये अगर आई है तो क्या हो जाएगा बउआ इंटीग्रल cos t, है ना, cos t dy अपॉन रूट वाई क्या हो जाएगा बउआ 2 dt, है ना, 2 dt। 2 कच्चे में जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल cos t इंटू डी टी, cos t इंटू डी टी, 2 इंटू cos का इंटीग्रेशन बउआ sin t, है sin t प्लस का क्या c। तो फाइनली जो ये आपका आंसर आएगा 2 sin t की जगह पे हमने क्या माना था बउआ रूट वाई, 2 sin रूट वाई प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 sin रूट वाई बोले तो d मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो क्या मिलेगा बउआ, यहाँ ध्यान देने का है, दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, वैसे हम लोग एक ही तरीका यूज कर रहे हैं। क्या देखो, ये कांस्टेंट अगर इंटीग्रल है, कांस्टेंट 2 है, बाहर जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 1 dx रूट ओवर कितना 1 माइनस, इस 4 को क्या करना है बाहर की तरफ लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, है ना, कॉमन कर लेंगे। अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा बउआ, 4 को हमने कॉमन किया, क्या मिल जाएगा नीचे में इधर 1/4 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, कोशिश हमेशा करना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने का। ठीक है, उससे गलती होने का चांसेस आपका सीधे 0 हो जाता, गलती होने का चांसेस 0 हो जाता। इस 4 को हमने क्या करना है बाहर निकालने का है, तो 2 तो बाहर था ही, और ये वाला जो रूट 4 है बाहर निकलेगा तो क्या मिल जाएगा 2 इंटीग्रल 1/4 माइनस का x स्क्वायर dx। क्लियर है, ये 2 से ये 2 जाएगा, i इक्वल टू क्या मिल जाएगा इंटीग्रल 1/√ओवर। देखो बउआ इस 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, है ना, माइनस का क्या x स्क्वायर dx। ठीक है ना, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा बउआ इंटीग्रल 1/, देखो 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है बउआ, यहाँ पे कच्चे में हम लोग लिखेंगे चूंकि, क्या चूंकि बउआ चूंकि, रूट क्या 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा dx, क्या हो जाएगा, है ना। ये इसका किसके बराबर होता है बउआ, कुछ नहीं साइन इनवर्स x अपॉन a के, किसके बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a के प्लस का क्या c। तो यहां से डायरेक्टली ये जो i आएगा क्या आ जाएगा बउआ i जो फाइनली आंसर आएगा अपना 1/a बोले तो साइन इनवर्स वाले में 1/a नहीं आता है पहले। ठीक है, यहाँ 1/a नहीं होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a बोले तो कितना 1/2 प्लस का क्या c। फाइनली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे बउआ तो क्या मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिख रहे हैं तो i इक्वल टू कितना साइन इनवर्स, ये 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या मिल जाएगा 2x प्लस का क्या c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस का या माइनस का c, कुछ लिखो, प्लस माइनस c कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, है ना, क्या करना है। अगर ये आपका i है, क्या है i साइन x अपॉन कितना 3 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं किसको, सिर्फ इस कॉस को पुट करेंगे, कॉस x इक्वल टू कितना t, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना माइनस का साइन x। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग
विद बोथ साइड, बस बोथ साइड, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग क्या, बोथ साइड। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस का साइन एक्स, एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का क्या, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बउआ, माइनस का डी टी, है ना। तो ये जब आई है तो आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या, माइनस डी टी अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर, है ना। तो ये आई अगर है माइनस निगेटिव बाहर जाएगा, 1/3 को लिख सकते हैं रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डी टी। आई इक्वल टू माइनस का इंटीग्रल 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, क्या होता है बउआ, आई इक्वल टू माइनस 1/a, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में आता है 1/a इंटू tan इनवर्स कितना, x अपॉन x बोले तो यहाँ पे क्या है t/√3 प्लस का क्या कोई कांस्टेंट c। तो i इक्वल टू जो फाइनली मिलेगा आपको, i इक्वल टू जो फाइनली मिलेगा क्या मिल जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स कितना, 1/√3 tan इनवर्स t की जगह पे cos x, cos x अपॉन √3 प्लस का क्या c। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, -1/√3 tan इनवर्स cos x अपॉन √3। तो आंसर क्या जाएगा, -1/√3, कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, यही तो होता है, सही है ना। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a है, cos x/√3 है, सही है, सब सही है, 100% करेक्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/√3 tan इनवर्स cos x/√3 ये आपका आंसर होगा। कौन सा, थोड़ा सा अपने को काम करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है बउआ, थोड़ा सा एडिट कर देने की जरूरत है ना। क्या है एडिट में बउआ, ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, और क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1/√3 tan इनवर्स cos x/√3, ये आपका डी मस्ट बी द आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, -1/√3 tan इनवर्स cos x/√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ये, देखो अभी हमने किया था sin √y/√y का, है ना, इंटीग्रेशन, ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करेंगे, क्या करना है आपको, ये HW है आपका, है ना, क्या करना है, इस √x को ऊपर वाले √x को t मानेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है, आगे की तरफ प्रोसीड करना है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, देखो कैसे करने का है, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। cos 2x को देखो, इस cos 2x का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस का क्या 1, ठीक है, प्लस का 2 sin x, ये ऐसा ही रहेगा, अपॉन का क्या बउआ, अपॉन का क्या, अपॉन में cos स्क्वायर x dx, डन है, अपॉन का क्या cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो i इक्वल टू जो आएगा आपका, i इक्वल टू जो आएगा, एक मिनट, i इक्वल टू जो आएगा आपका क्या आ जाएगा, i इक्वल टू, ये i इक्वल टू क्या अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, है ना, -1 cos स्क्वायर x, सिर्फ और सिर्फ अभी अपने को क्या करने का है, अलग अलग करने का है, 2 sin x अपॉन का क्या cos स्क्वायर x dx, ठीक है। जाने वालों को रोकेंगे क्या, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x गया, है ना, यहां देखो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू कितना, इंटीग्रल 2 माइनस का 1 cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस का, है ना, प्लस का क्या 2 इंटू कितना, देखो sin बाई cos tan होगा, और एक cos नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा sec हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं sec x इंटू क्या, sec x इंटू क्या tan x dx। क्लियर है, तो यहां से डायरेक्टली 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस का 2 इंटू sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस का क्या c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं दिया गया, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कर रहा है बउआ, इतना इस नीचे वाले को मान लो 10 x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x को आप लोग मान लोगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए मैं कर रहा हूं, यहाँ पे पुट करना है नीचे वाले को क्या, x की पावर 10, x की पावर 10 क्या पुट करेंगे, x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x बराबर कितना t। तो देखो बाबा x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10 इंटू x की पावर 9
प्लस का a की पावर x, कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x है, तो क्या हो जाएगा, जितना है उतना इंटू लॉग ऑफ क्या, लॉग a। बातें समझ में आ रही है। यहां पे आपको करना का क्या है, डिफरेंशिएटिंग लिखना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x का dx हो जाएगा एंड t का dt, है ना। x की पावर 10 का इतना प्लस 10 की पावर x का 1 पावर x जितना है उतना इंटू लॉग 10, ठीक है। x का क्या होगा, dx होगा, t का क्या होगा, dt। तो यहां से ये ऊपर में यही तो है, यही तो बातें हैं। एक बात यहां पे बस लॉग के बेस में e लिख लो, है ना। तो क्या आ जाएगा, dt। तो i जो अपना है फाइनली, ये जो हमने इसको i जो माना है अभी, ये एक्चुअली में जो है वो क्या है, ऊपर में dt है, नीचे में क्या है, नीचे में t है। तो i क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड t हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, log ऑफ मॉड t की जगह पे बउआ क्या माना था हमने, 10x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x प्लस का क्या, c। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, समझनी जरूरी है, समझ में आना चाहिए, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है, चलो आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए लगभग इतना ही, हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे। देखो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।